नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में ज़बरदस्त तरीके का बहस चला और इस बहस का हिस्सा खुद डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे। उन्होंने इस पूरे मामले पर खुद ही सुनवाई की। आप सभी को पता है, नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दाखिल हैं। करीब 35 से 36 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया है और इन तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच जो है वो सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसकी वजह से केंद्र सरकार और सीबीआई को ज़बरदस्त तरीके से जो फटकार लगाई है वो एक एक करके वीडियो में आपको आगे बताऊंगी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांग लिया है। साथ ही केंद्र सरकार को फटकार भी लगाया है और उनसे पूछा है कि आप इस पूरे मामले पर क्या कर रहे थे। जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो आपने इस पूरे मामले पर कौन कौन सी कदम उठाई है। तो सबसे पहले मैं आपको वो तमाम खबरें बताना चाहूँगी जो इस वक्त नीट यूजी पेपर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहस हुई है, उस बहस में क्या क्या बातें हुई है और किस तरीके से सीजीआई जो है पर्सनली इस पर सुनवाई करते हुए नज़र आए हैं। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनटीए पेपर लीक मामले वाले सेंटर्स की आप जो है हमें जानकारी दें, किन किन सेंटर पर पेपर लीक हुआ है, जिन स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है उनके बारे में भी आप 10 जुलाई तक हमें ये बात बताएं। 11 को हम अगली सुनवाई करेंगे। यानी कि दोस्तों आज 8 तारीख है, एक दिन का टाइम दिया है। किन किन सेंटर्स पर जो है धांधली हुई है उन तमाम सेंटर्स का नाम लिखकर हमें हमारे पास ला कर रखिए और किन किन स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हुआ है ये भी हमें आकर बताइए और फिर 11 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। 24 घंटे का टाइम दे दिया गया है दोस्तों, और इस 24 घंटे में किस तरीके से काम होगा ये तो अगली सुनवाई में पता चलेगा। लेकिन आज की सुनवाई सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ हिस्सा थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा यानी कि नीट 2024 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई की है। कोर्ट के सुनवाई के दौरान एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं को अलग अलग निर्देश सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दे दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई मात्र 2 दिन बाद है दोस्तों। 11 जुलाई को ये सुनवाई फिर से सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर सुनवाई होगा। सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ये साफ है कि पेपर लीक हुआ है, सवाल है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। ये समझना ज़रूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। सिर्फ 2 लोगों की गड़बड़ी की वजह से पूरा एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया जा सकता है। हम ये जानना चाहते हैं कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की जानकारी हमें 11 तारीख को दीजिए। सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार से पूछकर बताएं कि क्या हम साइबर फॉरेंसिक विभाग के डेटा एनालिसिस यूनिट के ज़रिए पता नहीं लगा सकते हैं कि क्या परीक्षा प्रभावित हुई है, क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है। ये बातें सीजीआई ने कोर्ट के अंदर कहा है। क्या गलत काम करने वालों की पहचान करना संभव है? इस तरह हम उन छात्रों के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं जिन्होंने गड़बड़ी का भरपूर फ़ायदा उठाया है। अदालत ने 48 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही थी दोस्तों। इसमें से 34 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर और कोचिंग इंस्टीट्यूट की थी, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने लगाई थी। इस साल 5 मई को नीट परीक्षा हुई थी दोस्तों और 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर जो है लगभग 24 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन ये परीक्षा एग्ज़ाम के पहले ही दिन विवाद में आ गया। पेपर लीक और 1563 स्टूडेंट को ग्रास मार्क देने के बाद कई छात्रों ने धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगाया। इसमें लेकर कई शहर में विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। विपक्षी दलों ने संसद भवन में ये मुद्दा भी उठाया है। सरकार ने इस पर सफाई भी दी है। इस बीच राज्य के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक छात्रों ने दरवाज़ा खटखटाया है। जी हाँ, इस पूरे मामले में हर तरफ से छात्रों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। अब जब री एग्ज़ाम का मामला सामने आया कि री एग्ज़ाम हो, नीट एग्ज़ाम जो हुआ था, जो धांधली, उसको फिर से कंडक्ट कराया जाए,
तो इस पर जो है री एग्ज़ाम को लेकर जो बातें सीजीआई की तरफ से कही गई, उन्होंने कहा कि 2-3 लोगों की वजह से पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता है और जिसको ये फ़ायदा मिला है उसके बारे में हमें सुप्रीम कोर्ट में लाकर तमाम जानकारी साझा कीजिए। सीजीआई ने कहा री एग्ज़ाम की मांग कर रहे सभी याचिकाकर्ताओं के वकील गुरुवार तक एक कॉमन सेट कोर्ट में सबमिट करें। ये 10 पेज से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बातें सीजीआई ने इससे पहले कही थी। सीजीआई ने कहा कि हम एनटीए को फुल डिस्क्लोज़र के ज़रिए निर्देश देना चाहते हैं कि इसे मोटे तौर पर 3 पहलुओं में बांटा जा सकता है। पहला, नेचर ऑफ लीक, दूसरा, वो स्थान जहां लीक हुआ, और तीसरा, लीक की घटना और परीक्षा के आयोजन के बीच का समय अंतराल क्या था। इसके अलावा एनटीए की डिस्क्लोज़र देना चाहिए कि लाभार्थियों की पहचान के लिए अब तक उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। ये बातें जो है सीजीआई की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी निर्देश दिया है और कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक की गई जांच की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने आप पेश करें। वहीं एनटीए ने कहा है कि कोर्ट नीट एग्ज़ाम की ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने को लेकर चिंतित है ताकि ऐसी घटनाएं फिर से दोबारा ना हो सके। सरकार ने इस पर एक्सपर्ट की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाने का विचार भी करना ज़रूरी जो है, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाने का विचार करना सरकार को ज़रूरी है। अगर एक कमेटी बनाई जा चुकी है तो उस पूरे डिटेल अदालत को दी जाए। इसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि कमेटी के काम करने की इजाज़त दी जाए या इसके गठन में बदलाव किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी की तरफ से कहा गया। अब तक सुनवाई में री एग्ज़ाम की मांग करने वाली याचिका के वकील नरेंद्र हुड्डा ने दलील दिया है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रख रहे थे। एनटीए के वकील सीनियर एडवोकेट नरेश कौशिक भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। तो सीजीआई ने कहा कि हम एनटीए को फुल डिस्क्लोज़र के निर्देश देना चाहते हैं। इसे मोटी तौर पर 3 पहलुओं में बांटा जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, 3 पहलू, नेचर ऑफ लीक, वो स्थान जहां पेपर लीक हुआ था, और लीक की घटना और परीक्षा के आयोजन के बीच का समय क्या था। तो ये तमाम बातें सीजीआई की तरफ से आज कोर्ट रूम में कहा गया है। आगे सीजीआई ने यह भी सवाल किया कि पेपर बैंकों में कब दाखिल किया गया था। तो एनटीए ने जवाब दिया कि परीक्षा के 5-6 दिन बाद। फिर सीजीआई ने पूछा कि कृपया सटीक बताएं कि इसे कब निकाला गया था। तो एनटीए ने जवाब दिया इसे 5 मई को सुबह 11 बजे निकाला गया था। फिर सीजीआई ने पूछा कहाँ हुई परीक्षा, कितने सेंटर पर हुई परीक्षा। तो एनटीए ने जवाब दिया कि भारत के 4,750 केंद्रों पर परीक्षा हुई है। विदेश में 15 केंद्रों पर 24 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है। 72,000 लोगों ने परीक्षा नहीं दी है। तो सीजीआई ने पूछा कि पेपर विदेश कैसे भेजे गए। तो एनटीए ने बताया कि दूतावास को दिया गया था, उसके ज़रिए ये पेपर भेजा गया। सीजीआई ने पूछा कि कैसे, डिप्लोमेटिक बैग से, कुरियर से। एनटीए ने कहा कि हम पता लगाएंगे, हमें अभी फ़िलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं मालूम है। इस तरीके से उन्होंने जितनी भी बारीकियां थी वो तमाम बातें जो है सीजीआई के ज़रिए पूछी गई। आगे उन्होंने देखिए क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा है कि नीट यूजी की धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी केंद्र सरकार पर की है। तीखे सवाल एनटीए से भी पूछे हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट यही बता रही है। अमर उजाला के हवाले से जो खबर है कि कैसे आप ये लीक हुआ और आप इसको छुपा कैसे सकते हैं, जो भी जानकारी है आपको कोर्ट के सामने लाकर हर हाल में रखना होगा। तो इस तरीके की बातें आज पूरे दिन 2 घंटे करीब 20 मिनट तक सुनवाई चली है और इसमें पूरे सख्त तरीके से जो है सीजीआई, केंद्र सरकार, सीबीआई और एनटीए पर ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नज़र आए हैं। 11 तारीख को फिर से इस पर सुनवाई होनी है दोस्तों। सुनवाई में क्या फ़ैसला लिया जाता है ये देखना अहम होगा, क्योंकि आज स्टूडेंट्स को लग रहा था कि उनके हक़ में कोई फ़ैसला आएगा, लेकिन पूरी डिटेल के साथ सीजीआई ने तमाम पेपर जो है कोर्ट रूम में जमा करने के आदेश दे दिए हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।